व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछला सीज़न यानी कि सीज़न 1, 2, 3 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तभी आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छे से समझ में आएगी। सो गाइज, इससे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ सीज़न 3 का, जहाँ पर हमने देखा था कि टॉमी अपनी फैमिली को अरेस्ट करवा देता है। वो ऐसा क्यों करता है, इसके लिए आपको सीज़न 3 देखना पड़ेगा। तो चलिए सीज़न 4 की शुरुआत करते हैं। अब सीज़न 4 की शुरुआत में हम पूरी पीकी ब्लाइंडर्स फैमिली को एक साथ जेल में देखते हैं और सारे लोगों को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा माइकल डरा हुआ होता है। वो बार बार बोल रहा था कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, लेकिन उसकी बातें कोई भी सुन नहीं रहा था। अब सभी के दिल में डर था, लेकिन इसी बीच हम एक लॉयर को देखते हैं जो भागते हुए जज के पास आता है और उनसे कहता है कि आज बर्मिंघम की एक गैंग के मेंबर को फांसी दी जा रही है, लेकिन हमें सबूत मिले हैं कि उस टैंक को ब्लास्ट उन्होंने नहीं किया है, बल्कि इंस्पेक्टर चर्चिल और ड्यूक ने करवाया था। और इसके बाद वो उसे राजा का खुद हाथ से लिखा हुआ लेटर दिखाता है जिसमें फांसी रोकने का ऑर्डर लिखा था। और वहीं दूसरी तरफ शेल्बी फैमिली अब आखिरी सांसें गिन रही थी। उन्हें लगता है कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, लेकिन अभी टॉमी जिंदा है और वो इन्हें बचा लेता है। इसी बीच वहाँ लॉयर भागते हुए आता है और वो फांसी को रुकवा देता है। अब टॉमी भैया का जलवा है बॉस, तो फांसी तो रुकनी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पूरे 1 साल बाद का समय देखते हैं। टॉमी एक विंडलैंड नाम के होटल में होता है और वहाँ उनसे मिलने लिजी आती है। उसे बताती है कि उसने चार्ल्स के लिए गिफ्ट खरीद लिए हैं और वो उसे कल क्रिसमस पर सरप्राइज देगी। और इसके बाद वो उसे बताती है कि जॉन ने अपने नए घर में एक पार्टी रखी है, तुम्हें वहाँ चार्ल्स को लेके आना चाहिए। तुम्हें तो अभी तक आर्थर के बच्चे को भी नहीं देखा है। वेल, इन दोनों की बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि अब हर कोई अलग अलग रह रहा है, सिर्फ टॉमी है जो अपने पुराने घर में रहता है। आगे लिजी बताती है कि पार्टी में एडा भी आ रही है और तुम्हें भी वहां आना चाहिए। अब टॉमी बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, मैंने ही उसे बुलाया है। वो जाते जाते उसे कहती है कि हम हर साल क्रिसमस पे अकेले रहते हैं, कम से कम इस साल तो तुम ऐसा मत करना, कम से कम चार्ल्स को अपने भाइयों से मिलने देना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी को फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ वो माइकल से मिलता है, जिसके अंडर अब ये फैक्ट्री थी। टॉमी को देख के माइकल उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं ये सब अकेले ही संभाल लेता। लेकिन यहाँ टॉमी को माइकल के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसी ही सेम सिचुएशन पहले भी आ चुकी है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। माइकल उसे कहता है कि वर्कर यूनियन की लीडर जेसी हैडन ने एक हड़ताल करवाई है और वो चाहती है कि जैसी सैलरी आदमियों को मिल रही है वैसी औरतों को भी मिलनी चाहिए। वो टॉमी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस मीटिंग में तुम्हारे साथ रहूं? तो टॉमी कहता है कि नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन जाते जाते टॉमी उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है? मैं जब तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी सारा सामान टूटा पड़ा था। तो वो कहता है कि हाँ, आजकल मुझे काफ़ी काम होता है और मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो फांसी वाला दिन याद आने लगता है, और यही वजह होती है कि मैं आजकल कुछ ड्रग्स ले रहा हूँ। टॉमी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारी माँ पॉली के बारे में पूछा है। तो माइकल बोलता है कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। जब वो जेल में थी तो डॉक्टर उन्हें कुछ ज़्यादा मेडिसिन दिया करते थे जो वो आज भी लेती हैं, और साथ में वो आजकल कुछ पाउडर्स भी लेने लग गई हैं और वो अब आत्माओं से भी बातें करने लग गई हैं। अब टॉमी बोलता है कि वो जो भी कर रही हैं उन चीज़ों पर तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हें उनका भरोसा जीतना होगा और उन्हें ड्रग से दूर रखना होगा। माइकल कहता है कि तुम तो मुझे फैमिली एडवाइस देने लग गए, क्या तुम फिर से वापस आ रहे हो? तो टॉमी कहता है कि अब वापस आने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, मेरे ऑफिस में अब कभी भी पाउडर मत सूंघना। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम पॉली को आत्माओं से बातें करते हुए देखते हैं। वहीं एक टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वेल दोस्तों, ये लेटर आप याद रखिएगा, आगे जाके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम एडा को जॉन के घर पे देखते हैं। जॉन अभी एसबी के साथ अलग रह रहा है। अब जॉन एडा से अपने घर में उसे कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो ये कह के मना कर देती है कि उसे पॉली के साथ रहना है, उसकी हालत ठीक करनी है। जॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी पार्टी में आना होगा। और तभी वहाँ पर एसबी आ जाती है जो एडा को ताना मारते हुए बोलती है, क्या तुम अभी भी टॉमी के लिए काम कर रही हो? और एडा इस सवाल का कोई भी जवाब दिए बिना आर्थर से मिलने निकल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आर्थर को एक नए लुक में देखते हैं। वो अपने बेटी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब लिंडा उसे आगे बताती है कि थोड़ी देर में एडा आने वाली है और ये न्यूज़ सुन के वो काफ़ी खुश होता है। यहाँ हम उसके घर पर भी वही लेटर देखते हैं जो पॉली के घर में था।
सो गाइस ये लेटर किसका है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम पहली बार जेसी हैडन को देखते हैं। दोस्तों ये वही लेडी है जो औरतों के लिए प्रोटेस्ट करती है और उन्हें इक्वल राइट दिलाती है। अब उसकी टॉमी से मीटिंग फिक्स होती है और वो आते ही टॉमी के सारे काले चिट्ठे खोलने चालू कर देती है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि टॉमी की कितनी सारी कंपनीज उसके नाम पर ना होके बल्कि किसी और के नाम पर है। लेकिन टॉमी भैया भी कहाँ कम है, वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारा कहना है कि हम फैक्ट्री पे वुमेन्स को इक्वल सैलरी दें, तो ठीक है मैं आदमियों की सैलरी में से कट करके तुम लोगों को दे दूंगा, और अगर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं उन्हें तुम्हारा नाम दे दूंगा। अब जेसन ये सुन के कहती है कि अगर तुमने ऐसा करा तो मैं हड़ताल कर दूंगी। तो टॉमी कहता है कि ठीक है ये फेस्टिवल सीजन है, यहाँ पर कोई भी अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा, कोई भी हड़ताल पर नहीं जाएगा। और अब जेसी गुस्से में आ जाती है और ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि मैं फेस्टिवल के बाद हड़ताल करवाऊंगी और प्रॉमिस है ये मेरा। ये काफ़ी बढ़िया कॉन्वर्जेशन होता है जेसी हैडन और टॉमी के बीच में। अब मीटिंग के बाद टॉमी अपने घर आता है और उसकी मेड उसे आए हुए लेटर देती है, जिसके बाद वो उसे बोलती है कि सर हमारा शेफ़ जानना चाहता है कि कल कितने लोग आएंगे। तो टॉमी बोलता है कि करीब 27 लोग आने वाले हैं और जॉनी डॉग भी अपने लोगों के साथ आने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चार्ल्स अकेला रहे, इसलिए फैमिली के सभी लोग आ रहे हैं। अब उसके जाने के बाद टॉमी उन लेटर्स को देखता है और ये वही लेटर होता है जिसमें हमने पॉली और आर्थर के घर पर देखा था। उस लेटर को खोलने में उसे पता चलता है कि ये लेटर लूका वैसंधी ने भेजा है, और ये देखकर टॉमी चौंक जाता है, क्योंकि असल में दोस्तों लूका वैसंधी का बेटा होता है जिसे टॉमी ने सेकंड सीजन में मार डाला था। अब उसका बेटा वापस आ गया है और पीकी ब्लाइंडर से अपने बाप का बदला लेने वापस आया। उसने सभी लोगों के घर पे ये लेटर भेजकर वार्निंग दे दी है। इधर हम एडा को आर्थर के घर पे देखते हैं। वो उसे पार्टी में इनवाइट करने आई थी और वो लिंडा से पूछती है कि आजकल वो क्या काम कर रही है। तो वो बताती है कि वो एक टीचर है, क्योंकि शेल्बी फैमिली के नाम से उसे कहीं ढंग की जॉब नहीं मिल पा रही है। और आर्थर के पास पहले से ही काफ़ी पैसे बचे हैं, इसलिए वो सिर्फ घर पर ही रहता है और फार्मिंग करता है। दोस्तों जो बंदा एक समय पर लोगों की हड्डियां तोड़ता था वो आज गार्डन संभाल रहा है, क्या दिन आ गए। इनकी कॉन्वर्जेशन चलती रहती है, लेकिन इसी बीच वहाँ एक कॉल आता है। तो आर्थर उसे उठाता है और कॉल पर जॉन होता है और वो उसे बताता है कि मेरे पास लूका का लेटर आया है और अब हमारी जान खतरे में है। ये सुन के आर्थर भी बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि अब उसका एक बेटा भी है। वो बताता है कि लूका ब्लैक हेड गैंग का हिस्सा है और ब्लैक हैंड गैंग एक बहुत ही बड़ी गैंग है जो अब इन लोगों से बदला लेने आई है, और वो एक माफिया भी है। तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें टॉमी से बात करनी होगी अपनी जान बचाने के लिए। और फ़ोन कॉल के बाद आर्थर एडा से इस बारे में अकेले में बात करने चला जाता है। वहीं एसबी जॉन की सारी बातें सुन लेती है और जॉन से बोलती है कि वैसंधी को तो टॉमी ने मारा था, इसमें हमारी क्या गलती है। वो कहता है कि उसे टॉमी ने नहीं बल्कि आर्थर ने मारा है और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम सारे लोगों को मार डालेगा क्योंकि उसे शेल्बी फैमिली ने मारा है और अब वो हमारे लिए आ रहा है। अब दोस्तों पहली बार हम जॉन की आंखों में डर देखते हैं। वहीं आर्थर एडा से कहता है कि मेरे पास लूका का लेटर आया है जिसके बाप को मैंने मार डाला था। ये सुन के एडा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जाके टॉमी को सब बताती हूँ। तो आर्थर कहता है कि आज क्रिसमस ईव है, मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। एडा बोलती है कि ठीक है, मैं टॉमी से जाके बात करती हूँ और जाते जाते वो उसे एक गन दे देती है चुपके से बिना लिंडा को दिखाए। और इधर हम पहली बार लूका और उसके साथियों को देखते हैं जो लंदन पहुँच चुके थे। इमिग्रेशन ऑफिसर लूका से पूछता है कि सर आपकी यहाँ विजिट करने की क्या वजह है। तो वो जवाब देता है कि प्लेजर। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो पॉली से मिलने जाता है और उसे देख के पॉली कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि आज तुम मत आना। और वो कहता है कि आज मुझे टॉमी मिला, वो आपके बारे में पूछ रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी बातों पर यकीन करूं, क्या आप सच में आत्माओं से बात करती हैं। इसके बाद वो उसे शराब की बोतल देता है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें टॉमी ने कहा है। पॉली की बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फांसी वाले सीन से टॉमी से बहुत ही नाराज़ है और उसे बात भी नहीं करना चाहती। अब सीन कट होता और हम टॉमी को अपने बेटी के साथ देखते हैं, लेकिन तभी उसे एक कार की आवाज़ सुनाई देती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फ़ौरन जाके वो अपनी बंदूक निकालता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर एडा होती है। वो उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें भी वो लेटर मिला है, वो लोग एक प्रोफेशनल किलर हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब एडा टॉमी से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। टॉमी कहता है कि अगर हम सभी अलग अलग रहे तो वो एक एक करके हमें मार डालेंगे, बेहतर है कि हम अपने पुराने घर में वापस आ जाए और वहाँ मैं कुछ सोल्जर भी खड़े कर दूंगा जो कि हमारी सेफ्टी के लिए होंगे। बोलता है कि तुम जाके पॉली और माइकल से बात करो और मैं जॉन और आर्थर को वापस लेके आता हूँ। अब एडा बोलती है कि एसबी और लिंडा का क्या होगा।
तो टॉमी बोलता है कि जिन लोगों को अपनी जान प्यारी है वो मेरे साथ आके रह सकते हैं, बाकी लोगों की उनकी मर्जी। जाने के बाद जॉन को फ़ोन लगाता है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो आर्थर से बात करता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी वो लेटर मिला होगा। मैंने जॉन से बात करने की कोशिश करी लेकिन जॉन मेरा फ़ोन अभी नहीं उठा रहा है, और बोलता है कि मैंने जॉन से बात करने की कोशिश करी है लेकिन वो अभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए माइकल को मैंने उसे लाने के लिए भेज दिया है, और अगर तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए लिंडा को भी मारना पड़े तो पीछे मत हटना। और इसके बाद आर्थर उसे मैरी क्रिसमस बोलकर फ़ोन कट कर देता है। सीन कट होता है और हम पॉली को काफ़ी गुस्से में देखते हैं। वो अपनी उन्हीं नशे की दवाइयों को ढूंढ रही होती है जिसे खाने से उसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन माइकल उसे बताता है कि उसने उन दवाइयों को फेंक दिया है। अब ये सुनते ही वो उस पर चढ़ जाती है। माइकल उसे बहुत समझाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आके रहें, लेकिन पॉली बहुत ही गुस्से में थी। वो टॉमी को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देती है, और इसी बीच वहाँ पर एडा भी आ जाती है, जिसे देख के पॉली बोलती है कि मैंने बहुत कोशिश करी कि आज मैं नॉर्मल रहूं, लेकिन ऐसा मुझसे नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे सामने अच्छे से रहूंगी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर एडा उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि टॉमी ने फैमिली मीटिंग रखी है, आपको वहाँ पर आना होगा, और उसे ल्यूकस के लेटर के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर माइकल भी शॉक हो जाता है। इधर हम टॉमी को देखते हैं, जिस पर उसकी मेड एक बार फिर से वही सवाल पूछने आती है कि शेफ़ पूछ रहा है कि कल कितने गेस्ट आएंगे। तो टॉमी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी फैमिली और जॉनी डॉग के लोग आ रहे हैं। तो मेड कहती है कि सर वो उनका एग्जिट टाइम पता करना चाहता है। अब यहाँ टॉमी को समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो मेड से पूछता है कि तुमने बोला था कि ये नया शेफ़ है, और मेड बताती है कि हाँ ये नया शेफ़ है। हमारा पुराना शेफ़ जो पिछले 2 महीने से काम कर रहा है वो अपने साथ एक असिस्टेंट लेके आया है। और ये सुनते ही टॉमी उसका रेफरेंस मांगता है, और थोड़ी देर बाद हम उसका रेफरेंस देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो पहले सैन मार्को में काम करता था, जो कि सैबिनी के लोग चलाते हैं। अब ये देखते ही टॉमी समझ जाता है कि ये कौन है। वो सीधा नीचे पहुंचता है और नए वाले शेफ़ से पूछता है कि तुम तो एक शेफ़ हो, तुम आलू क्यों छील रहे हो। तो वो जवाब में कहता है कि कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए काम ज़्यादा है। अब टॉमी उसे कुछ पैसे देके अंदर सीनियर शेफ़ के पास जाता है। अब सीनियर शेफ़ टॉमी को अपने सामने देखकर घबरा जाता है। टॉमी उसे पूछता है कि तुम जानना चाहते हो कि कल कितने गेस्ट आने वाले हैं। अच्छा वैसे तुम अपने असिस्टेंट को कितने पैसे देते हो। मैंने उसे अभी 10 पाउंड दिए हैं, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, शायद उसे कहीं और से पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर शेफ़ बहुत ही ज़्यादा डर जाता और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस उसे यहाँ लाने के लिए बोला गया था ताकि वो तुम्हें कल मार सके। टॉमी उसका गला पकड़ता है और बोलता है कि ठीक है तुम उसे यहाँ बुलाओ। अब शेफ़ अपने असिस्टेंट को बुलाता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और टॉमी पर हमला करने के लिए जाता है। और तभी टॉमी भी उस पर हमला कर देता है और उसके गले में एक रॉड घुसा देता है। उसे वो बुरी तरह से मारने लगता है, और तभी वो शेफ़ टॉमी से किसी और भाषा में कुछ बोलता है। टॉमी सीनियर शेफ़ से पूछता है कि इसने मेरे बारे में क्या बोला है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन टॉमी के चिल्लाने पर वो कहता है कि इसने कहा है फक यू। अब ये सुनकर टॉमी का दिमाग घूम जाता है और वो उसकी खोपड़ी उड़ा देता है, जिसके बाद असिस्टेंट का वहीं गेम बच जाता है। और इसके बाद टॉमी शेफ़ से बोलता है कि सैबिनी के लोगों से जाके बोल देना कि उन्होंने गलत लोगों से हाथ मिला लिया है। और वो जॉन को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो इस बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। इसकी वजह से वो माइकल को वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए बोलता है। वहीं माइकल भी जॉन के घर पे पहुँच जाता है और वो एसबी से कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन एसबी जाने से मना कर देती है और बोलती है कि हम खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। माइकल उसे समझाता है और बोलता है कि ये लोग न्यूयॉर्क माफिया से हैं, ये तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर जॉन कहता है कि हम पीकी ब्लाइंडर्स हैं और हमें कोई नहीं हरा सकता। माइकल बोलता है कि हाँ, हम पीकी ब्लाइंडर्स तब हैं जब हम एक साथ रहेंगे। और इसी बीच वहाँ लूका के लोग आ जाते हैं। जॉन उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जॉन और माइकल पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, और कई गोलियां जॉन को भी लग जाती है और उसमें से एक गोली माइकल को भी लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। क्या जॉन और माइकल बच पाएंगे या नहीं, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, हमने एक नया चैनल बनाया है जिस पे हम स्लैशर और हॉरर मूवीज़ अपलोड कर रहे हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।